नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चों के जाने के बाद जो काम हमारे रह जाते हैं हम कर रहे हैं अब वो, क्योंकि बच्चे सुबह ही नाश्ता पानी अपना लेके चले जाते हैं, तो बाकी के जो काम होते हैं हम तभी करते हैं। क्योंकि सुबह की भाग दौड़ में बस ये होता है पहले कि बच्चे स्कूल चले जाएं, उसके बाद जो है हम अपने काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जूस। इसमें चुकंदर भी मिक्स किया है और गाजर भी। तो चुकंदर आप लोग मुझे बोल रहे थे कि शायद नुकसान देता है कुछ, तो चुकंदर हम यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो खून की कमी है मुझ में वो भी है, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने ही ये सजेस्ट किया था कि आप चुकंदर मिक्स कीजिए, गाजर का जूस पीजिए, जिस वजह से मैं ये पी रही हूँ। नहीं तो मतलब वैसे नहीं था कि पहले नहीं मैं पीती थी, कम ही पीती थी, तो रेगुलरली अब डॉक्टर की सजेशन के बाद ही पी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मतलब मैं जूस तो निकाल देती हूँ, बाकी उसमें मेरे से मिक्स नहीं आते करने सारे। कर तो ये भी देते हैं, मतलब जूस निकाल देते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होता वो। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इसमें नमक डाला है और नींबू डाला है और यहाँ पे ये ले आए हैं जूस। तो तब तक जो है कृष्णा भी उठ गया था और ये देखिए अब ये पीता नहीं, इसको पिलाते हैं तो ये पीता नहीं है जूस। ये क्या कोई सा भी बच्चा जूस नहीं पीता हमारा जल्दी सा। तो देखिए बस यहाँ पे जूस पी लिया है हमने और इसके बाद जो है पीयू के डैडी करेंगे अपनी जो मिक्सी है वो साफ। मिक्सी ये इसलिए साफ करते हैं क्योंकि ये मेरे से ना तो बंद होती ना ये मेरे से खुलती, तो इसलिए ये पीयू के डैडी इसको करते हैं क्लीन। और कोई पूछ भी रहे थे कि आप कैसे क्लीन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये मतलब ये जो ऊपर के हैं और ये साइड वाला है जिसमें कि वेस्टेज जाता है वो तो इजीली साफ हो जाते हैं, लेकिन जो इसके अंदर का ग्राइंडर होता है ना जिससे कि क्रश होती है सब्जी या जो भी हम उसमें डालते हैं, उसको साफ करने के लिए ये एक ब्रश एक्स्ट्रा देते हैं अपनी तरफ से ही, तो उससे ही साफ होता है। थोड़ा सा हार्ड होता है वो ब्रश, तो ये जो देखिए अंदर का जो एक कटर सा होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये तो वो उससे साफ करते हैं ये। और कई बार अंदर जम भी जाता है तो इसकी उससे मतलब ब्रश से जो है वो साफ हो जाता है। तो देखिए ये काम है जो पीयू के डैडी का ही है और बहुत ही लीन होकर वो अपना काम कर भी रहे हैं। देखिए सुबह के काम धाम सारे निपट चुके हैं नहा धोने के बाद। अब जो है मैं अपने कर रही हूँ बाल कंघी, और दीदी जो है वो जा चुकी हैं करके साफ सफाई, बर्तन कपड़े सब कुछ हो गए हैं, कपड़े धोए थे तो फैल गए हैं। तो यहाँ पे बस मैं अपने बाल बना रही हूँ और बहुत मुश्किल से जाके अब मुझे ये एक हेयर स्टाइल थोड़ा सा बनाना आया है। और रेगुलरली मैं इसको इसलिए बना रही हूँ ताकि ये मुझे अच्छी तरीके से आ जाए और जब भी कभी मुझे बच्चों का बनाना पड़े बाल या कुछ भी तो मैं उसे कर पाऊँ। क्योंकि हेयर स्टाइल के मामले में मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है, जो है मैं कर नहीं पाती इतना, तो मैं अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा अब होने भी लगा है और कोशिश है कि आगे और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब जो है बस मैं चोटी कर लूँगी, और मैं चोटी में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ बजाय जो बालों का जूड़ा सा बना लेते हैं लपेट के उसके, या फिर खुले रखने के बजाय। देखिए कहीं आना जाना है या बाल धोए हैं तो एक मतलब मान लीजिए कि चलिए कर लेते हैं, बाल खुले रखते हैं, लेकिन रोज़मर्रा में जब हम अपने काम करते हैं तो बाल खोल के होते नहीं इतने, कुछ तो टूट इतने रहे, डर ये लगता रहता है कि कहीं गिर ना जाए, मतलब खाने में या कैसे भी। तो जी देखिए बाल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं उसको अपना श्रृंगार कर लिया है। और अब जो है मैं अपने लिए बनाऊंगी, दूध ही पीऊंगी, चाय इतनी नहीं पीती। तो नाश्ता पानी कर लिया था, जूस पीने के बाद वैसे भी इतनी भूख नहीं लगती, तो थोड़ा बहुत जो खाना पीना था वो खाऊंगी मैं। और उसके बाद सॉरी, मुझे लगता है कि शायद काम नहीं हुआ था, दीदी आई हुई थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो वो शायद आई हुई थी जब मैं काम कर रही थी, पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो रहा कि मुझे याद नहीं रहता। हाँ दीदी किचन में लगी हुई थी जब मैं नहा धो के आई थी, क्योंकि जब दीदी आती हैं तो उनके आने से पहले ही मैं साफ़ सफाई वगैरह का सारा काम निपटा देती हूँ। किचन वगैरह का सामान उठाना, सामान इकट्ठा करना है, कुछ भी जो काम होते हैं तो वो मैं कर देती हूँ। उसके बाद बस जो दीदी के काम होते हैं वो अपना करती रहती हैं, क्योंकि देखिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बीच बीच में उन्हें टोकूँ या मैं आगे आगे वो मेरे पीछे पीछे रहे या वो
आगे आगे रहे, मैं उनके पीछे पीछे रहूं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दीदी के आने से पहले ही मैं ज़्यादातर जो है अपने काम निपटा लूँ। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं अपने लिए दूध कर रही हूँ और कान्हा जी को मैं सेब दे के आई हूँ, गोविंद माधव को। और बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूँगी रेस्ट। लड्डू आपका फिर से सो गया था उठने के बाद, तो वो भी अभी सो रहा है। तो बस मैं पहले दूध, ये अपनी जो दूध है वो पीऊँगी और थोड़ी सी देर में देखूँगी टीवी। देखिए यहाँ पे ये आए हैं एसी की सर्विस करने वाले भैया, कंपनी की तरफ से ही आते हैं और ये एसी की पहली सर्विस है जो ये करने आए हैं। तो फिर मैंने इनको बुला लिया था, मैंने कहा आप आ जाओ, ये भैया आए हुए हैं, क्योंकि कुछ ये कई चीज़ों के बारे में पूछते हैं तो मुझे नहीं पता था उनके, तो फिर ये आ गए हैं। तो थोड़ी जब ये आई लाइट गई हुई थी तो इसलिए ये नहीं कर पाए इसकी सर्विस, बाकी इन्होंने चेक वगैरह कर लिया था तो वो देख लिया है। तो जब ये चले गए उसके बाद मैं भी फिर उधर आशु के पास चली गई, क्योंकि मेरा जब भी मन सा परेशान होता है तो मैं उधर चली जाती हूँ, तो थोड़ी देर बैठ के फिर मैं वापस आ जाती हूँ उनके पास से। तो जी हम आ गए हैं घर। असल में मैं चली गई थी उधर आशु के पास थोड़ी देर। जब भी मेरा मन सा परेशान हो या मतलब टेंशन सी महसूस होवे तो मैं उधर चली जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मन सा जो है वो ठीक हो जा। तो मैं कृष्णा को लेके गई थी और आपका लड्डू जो है आज ठीक है। कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो ठीक होगी ना भाई? तो सबको राधे राधे बोल लो। राधे राधे। ये क्या है? पेट में अब नहीं खारिश है, देख लिया सबने, सबको पता तेरे पेट पर अब खारिश नहीं हो रही, सबको बता दोनों को मैं ठीक हूँ। बुखार तो है ना बीबी पेट पे कौन सा बुखार है? पेट पे कौन सा बुखार हो? तो जी चलिए मैं अब बनाती हूँ खाना, और खाने में मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी। रात इसके डैडी मटर लेकर आए थे पीहू के, क्योंकि इस सीजन में हमने अब तक बनाई नहीं आलू मटर की सब्जी। तो यहाँ पे थोड़े से तो मटर निकले हुए रखे, थोड़े से क्या वैसे तो ये बहुत हैं, क्योंकि जो प्योर हुई है रहे में कच्चे तो खावे हैं मटर, सब्जी में मैं मटर नहीं खाती। देखूंगी थोड़े से और छील दूंगी। ये मटर है और आलू लाए थे, प्याज लाए थे, कई सब्जी लेकर आए थे प्यो के डैडी रात जो खत्म हो रही थी। तो बस मैं पहले सारी चीज़ों की तैयारी कर लूँ। तो जी यहाँ पे करने लगी हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। तो जैसा कि मैंने बताया मैं बना रही हूँ आलू मटर। तो मटर वैसे तो ठीक थे, मैंने कहा चलो 2-4 और डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे छौंक के लिए मैं कर रही हूँ लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च, इनका मैं छौंक लगाती हूँ। और सर्दियों में तो मैं अदरक वगैरह डाल लेती हूँ, लहसुन भी अच्छी खासी डाल लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो मैं इतनी चीज़ें डालती नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनको मैं कर लूँगी चॉप बारीक बारीक। अब रह जाते हैं आलू, तो आलू जो है वो मैं छील के कर लूँगी चॉप। और क्योंकि मुझे सूखे से ही आलू बनाने, ज़्यादा गिल्ले नहीं बनाने। और पहले मेरा था कि मैं रोटी बना दूँगी सिंपल सी। फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो जब सूखी सब्जी बना रही हूँ तो साथ में मैं मक्की की रोटी बनाऊँगी। तो सूखी सब्जी का आइडिया भी बस वहीं से ही आया। मैं कहा चलो सब्जी सूखी बना देती हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाल दिया है मेथी दाना, जीरा गया, धनिया गया। और मेथी दाना भी अब मैं ज़्यादातर सब्जियों में इस्तेमाल करती ही हूँ। और जब ये भुन जाएंगे इसके बाद मैंने इसमें डाल दी हैं जो मैंने हरी मिर्च, अदरक, प्याज और लहसुन चॉप करे थे वो। इनके भुनने के बाद हल्दी डाल दी है, जो देगी मिर्च है वो, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च का इस्तेमाल भी मैं कम ही कर रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ। उसके बाद डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर में नमक डालने के बाद इनको मैं भून दूंगी जब तक कि अच्छी तरीके से ना पक जाएं। और जब ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे तो इनमें मैं डाल दूंगी पहले मटर, हल्का सा भूनने के बाद वो डाल दूंगी आलू। और सब्जी नीचे ना लगे इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल लूंगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। हालांकि आलू नए हैं लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं जितनी भी सूखी सब्जी बना रही हूँ आजकल वो लग जाती है, तो इसीलिए मैंने एहतियात के तौर पे कर दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटा। तो मक्की का आटा मैंने लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने धान का मिक्स किया है, आप चाहे तो गेहूं का मिक्स कर सकते हैं। अब इसको छान के मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स और उसके बाद में इसको गूँथ लूँगी आटे को। तो जी देखिए फिलहाल तो बस यही है
कि थोड़ा थोड़ा मैं अपना काम जो है वो लेके चल रही हूँ, जिससे कि मतलब काम का मेरे ऊपर बर्डन भी ना हो और जो काम है वो भी टाइम पे निपट जाए। और इसी तरीके से करके चलना पड़ता है, तभी मैं कर पाती हूँ चीज़ों को। क्योंकि एक तो देखिए दिन छोटा होता है, काम तो ज़्यादा वैसे भी नहीं हो पाते, लेकिन जो ज़रूरी से काम है वो मैं अपने कर रही हूँ। और ज़्यादा मैं ना अपने माइंड को बर्डन डाल रही, ना अपनी बॉडी को। भाई जितना मेरे से होता है मैं उतना कर लूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चे आ गए हैं। बच्चे क्या, पहले रूही आई थी, पीयू के डैडी रूही को छोड़ के फिर वापस चले गए हैं। आजकल इनकी भी भागदौड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो दुकान पे काम है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये टाइम नहीं दे पा रहे। बस भागदौड़ सी में ही आते हैं, खाना खाया और साथ के साथ चले गए। सुबह को भी होता है, अब तो आगे आगे और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो लड़का दुकान पे है उसने अपनी जो है दुकान अलग करने की लिया है डिसीजन। तो इस वजह से जो कम्प्लीटली बुटीक की जिम्मेदारी है वो अब पीहू के डैडी पे आ गई है, तो इस वजह से उनकी भागदौड़ जो है वो और ज़्यादा हो रही। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और रोटियों का आपको मेरा तरीका पता ही है। तो जिनको नहीं आती बनानी, मैं तो कहूँगी ऐसे ही बनाओ, क्योंकि देखिए गोलाई के चक्कर में रहेंगे, परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हर चीज को करने का एक ना एक तरीका होता ही है, भले तरीका अलग होगा लेकिन होगा जरूर। तो कोई ना कोई जुगाड़बाजी हो ही जाती है। तो यहाँ पे मेरी जुगाड़बाजी जो है मक्की की, धान की रोटी खाने की जो है वो मैं कर रही हूँ। रोटियां बन गई हैं, देखिए सब्जी भी हमारी बन गई, एकदम से अच्छी तैयार हो गई है आलू मटर की। और मैं इसको साथ के साथ ही निकाल दूंगी, क्योंकि जो बर्तन अभी हो रखे हैं वो मैं साथ के साथ ही साफ करके रख दूंगी, और उसके बाद खाना खाएंगे हम। तो जी खाना खुना खा लिया है, किचन का काम समेट लिया है। उसके बाद ये है शाम का टाइम, और कपड़े शाम का क्या मतलब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। तो अब जो है मैं कपड़े धोए थे दिन में दीदी ने, तो वो कपड़े मैं उतार के लेके जाऊंगी नीचे। और देखिए दोनों बच्चे कितनी मेरी हेल्प कर रहे हैं। और पीहू जो है वो अपना पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा सा काम कर रही थी, तो इसलिए वो नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे पीहू जो है अपना क्रिसमस का प्रोजेक्ट बना रही है, जो मैडम ने इसको बोला है। तो पहले ये पढ़ाई कर रही थी, फिर उसके बाद इसको जब टाइम मिला है, 2-3 दिन से ये इसमें लग रही है, तो धीरे धीरे करके अपना कर रही है। और मैं जो है मैं कर लूँगी कपड़ों की तय, और बस जो कपड़े तय करके रखने के वो तय करके रख दूंगी, और जो प्रेस करके रखने के वो प्रेस के मैं कपड़े अलग छांट दूंगी। जब टाइम लगेगा तब मैं कर लूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे पीहू को भी मैं देख रही हूँ क्या कर रही है वो। बीच बीच में मैं थोड़ा सा उसे बता रही हूँ, मैंने कहा बेटे यहाँ पे ऐसे करेगी तो अच्छा लगेगा, या वैसे करेगी तो। हालांकि पीहू की ड्राइंग बहुत अच्छी है, और जब इसका ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी भी कि वो कैसे कर किया है, उसने कैसा बनाया है। तो जी चलिए पहले मैं कर लेती हूँ कपड़ों की तय फटाफट। लिखने के बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा। मैं हूँ, तीनों बच्चे हैं, और कृष्णा किताब हाथ में लिया ऐसे बैठा है जैसे इसको सारा आता है, और ये देख देख के पढ़ भी रहा है हनुमान चालीसा। तो कुछ इसको आती है, कुछ इसको नहीं आती, लेकिन किताब में ये ऐसे देख के पढ़ रहा था जैसे इसको सारा कुछ आता हो। तो जी बस अब पहले हम करेंगे पूजा पाठ, और उसके बाद खाने में सब्जी रखी ही है, तो मैं बस साथ में चावल बना दूंगी थोड़े से, क्योंकि दिन में रोटी जो मक्की की बनाई थी वो थोड़ा सा हैवी कर जाती है। तो इस वजह से बस मैं शाम को थोड़े से चावल बना दूंगी। और शाम को क्या, दिन में भी मैं कम ही बनाती हूँ चावल, लेकिन फिर शाम को बच्चे कहने लगे कि मम्मा आलू चावल बना दो। दिन में भी कह रहे थे, तो दिन में मैं जब तक ये आए मैंने आटा वगैरह बना लिया था अपना, तो इसलिए नहीं बना पाई। तो मैंने कहा चलो अब मैं चावल बना देती हूँ। तो जी बस यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना काम। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है इधर मैंने गैस पे, उधर चावल बनने लग रहे हैं। और जब तक चावल बनेंगे तो जो छोटे मोटे से काम है, बर्तन सेट करना या किचन का सामान लगाना जो आगे पीछे हो जा, क्योंकि बच्चे भी बीच बीच में उठाते रहते हैं सामान, तो उस सारे को मैं सही करके रख दूंगी। तो देखिए चावल जो है हमारे बन गए हैं, और इनको मैं अब निचोड़ लूंगी। और जो मांड उतार के चावल बनाते हैं वो इतने नुकसान नहीं देते, क्योंकि जो भी उनमें एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह होता है या जो भी होता है वो सारा निकल जाता है मांड के साथ।
तो इसलिए ये चावल जो है वो नुकसान नहीं देते। ऊपर से मैं इनमें हल्दी डाल देती हूँ तो मतलब ये इतना नुकसान नहीं करते जितने की जो चावल कुकर वगैरह में बनाए जाते हैं वो। तो जी देखिए बस यहाँ पे दूध भी अब मेरा गर्म हो जाएगा, साथ के साथ ही मैं बच्चों को खाना दे दूंगी। तो कुछ इस तरीके से आजकल जो है लाइफ कट रही है, लेकिन खुशी इस चीज की है कि भाई जब आसपास देखते हैं तो दुख सुख लोगों के देखते हैं तो बहुत ज्यादा है, और अपने आप को देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं हमें कोई नहीं है। तो वहां से एक पॉजिटिविटी भी मिलती है कि नहीं भाई जो भी है अपनी लाइफ है इसको जीना है, बहुत अच्छे से जीना है अपने बच्चों के साथ। तो जी आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।